हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा। आज हम देखेंगे कि आपके होने वाले स्पाउस, लाइफ पार्टनर किस राशि के होंगे, उनका बिहेवियर किस तरह का होगा, उनकी राशि क्या हो सकती है और जब आपकी उनसे पहली मुलाकात होगी, पहली मीटिंग होगी, वो कब होगी। एक टाइम फ्रेम भी जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे, मतलब एक आइडिया आपको देंगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। उसी तरह से मतलब कि देखना है, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत ही डीप में पर्सनल कुछ चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिसमें आपकी जन्म पत्री भी चेक होगी एंड टैरो के थ्रू भी आपको कंबाइन करके जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम आपके लिए आइडिया लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है मेष राशि या आपका मून साइन है, दोनों तरह से ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि आपके होने वाले पार्टनर किस तरह के होंगे, फिर कौन सा ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मैं आपके लिए कोई 3 ज़ोडिएक साइंस निकालूंगी, ठीक है। उनका किस, मतलब कि उनके ऊपर किस प्लैनेट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ये भी जो है हम देखेंगे। और फिर लास्ट में आपको बताया जाएगा टाइम। जैसे मान लीजिए आप अगर उनसे मिलोगे तो विंटर सीज़न होगा या स्प्रिंग सीज़न होगा, या क्या सिचुएशन रहेगी जिस टाइम में आपका उनसे मिलना होगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्विकली आपके लिए ये रीडिंग। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा होगा आपके होने वाले लाइफ पार्टनर का बिहेवियर। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो, ओके, मतलब जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने कहा आपसे, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहेगा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लीज़ बताइए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अनमैरिड बेचारे, मेष राशि वाले बेचारे प्यारे मेरे व्यूअर्स। ओके, तो इनके होने वाले लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, प्लीज़ बताइए। क्या खूबी होंगी उनमें, किस तरह का उनका बिहेवियर होगा, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन एंड 2 खुद ही जंप हुए थे आपके लिए, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। 4 कार्ड्स निकालेंगे एंड द डेविल। हाँ, ओके, ठीक है। सो ये हुआ, साथ ही आपके लिए चलिए ये भी देख लेते हैं कि ज़ोडिएक क्या हो सकता है, फिर पूरी रीडिंग आपको जो है बताई जाएगी। देखिए फोकस तो बहुत ज़्यादा होंगे वो, ये मैं आपको जो है बता दूं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन के लिए मैं यहाँ आपके लिए निकालती हूँ 3 कार्ड। मेष राशि के लिए किस प्लैनेट का असर उनकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा होगा या उनके बिहेवियर पर होगा। लेट मी सी फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज़ योर सेकंड कार्ड। पहले हम टैरो की डिटेल्स आपको बताएंगे और बाद में आपको और चीज़ों का बताया जाएगा। ओके, तो यस, वो देखिए स्पिरिचुअल होंगे, ये तो मैं बताऊँ आपको, मतलब स्पिरिचुअल तो खैर नहीं कहूँगी इतने, बट यस रिलीजियस होंगे। मतलब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी हो आपका रिलीजन, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में कि हाँ अपने धार्मिक प्लेस को विज़िट करना, और ये सारी देखो खूबियाँ उनके अंदर होंगी, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिविटी मैं कह सकती हूँ। लेकिन कई बार क्या होगा उनके अंदर एक और चीज़ होगी कि वो डिसीजन लेने में थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। ओके, एक कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी जो है आपके पार्टनर की होगी। मतलब एक होता है ना इंसान की चलो क्लियर डिसीजन लिया आर या पार बात की,
पर कभी कभी आपको लगेगा कि ये बहुत ही कंफ्यूज हैं, स्टक हो जाते हैं डिसीजन लेने में। ओके, कुछ इस तरह का उनका रहेगा। माना अपने गोल पर फोकस्ड है, मान लीजिए उन्हें अगर कोई काम पूरा करना है तो उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, लेकिन एक जो कमी उनकी कभी कभी आपको दिखेगी वो ये होगी कि डिस्ट्रैक्शन भी उनके दिमाग में रहेगी। मतलब ध्यान उनका अगर किसी ने भ्रमित कर दिया ना तो भ्रमित भी हो जाएंगे। ओके, और उस चक्कर में क्या है, इन डिसीजन वाली देन उनकी लाइफ में जो है कंडीशंस आपको दिखेंगी। बाकी यस, रिलीजियस स्पिरिचुअल भी हैं थोड़े, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात की जाए, प्रॉपर्टी पैसा उनके पास काफ़ी अच्छा होगा, ये एक क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब पैसे के मामले में मुझे नहीं लग रहा कि उनकी साइड से कोई भी कमी रहेगी, नहीं। और आप में से कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर जो हैं आर्मी पुलिस की जॉब से जो है रिलेटेड हो सकते हैं, या तो आर्मी में होंगे, पुलिस में होंगे, जहां मतलब कि अपनी ताकत का जैसे कि ज़्यादा प्रदर्शन होता है, या हो सकता है जिम ट्रेनर वगैरह हो। ठीक है, या एक्सरसाइज का उन्हें मतलब बहुत शौक़ होगा, तो मतलब अपनी फ़िटनेस का ध्यान देना, एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई होगा, ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। मनी वाइज स्टेबिलिटी होगी उनकी लाइफ में, जॉब कैरियर भी उनका सही होगा। ओके, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली तो देखिए वो सब चीज़ें सही हैं, पर्सनैलिटी भी उनकी अच्छी होगी लुक्स वाइज, जो कि अभी आपको मैं टैरो के थ्रू बता रही हूँ। बस ये है कि डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा उनके लिए दिमाग में, और कन्फ्यूज़न भी आपको दिखेगा कि मतलब जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे। अगर शादी की भी आपकी बात चलेगी ना तो आपको ये चीज़ें खुद आप ऑब्ज़र्व करोगे जब आप उनसे बात करोगे ना, तो कि ये थोड़े खोए खोए से रहते हैं कुछ चीज़ें। एंड रीज़न उसका क्या होगा, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल्सो, कि आप उनका रीज़न ये रहेगा, उन्हें कोई ना कोई एडिक्शन होगा। ठीक है, एडिक्शन देखो बुरे होते हैं कुछ, जैसे कि मैं हर एंगल से आपको बताऊंगी, बिकॉज मैरिज के रिगार्डिंग है ये कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा या कैसी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ है दिखाई दे रही है वो ये है आपके लिए कि एक तो उन पे देखो जीतने की लालसा बहुत होगी। ठीक है, खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, मतलब कि चाहेंगे कि आप उन्हें प्रायोरिटी दो, और जीतने की कि मेरी जीत होनी चाहिए, ये डिटर्मिनेशन आपको उनके अंदर दिखेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूज हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्हें उनके अंदर एक आपको यस एडिक्शन की बात हो रही थी। देखो, या तो वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग में इंडल्ज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकती हैं, ये भी मैं कहूँगी, या आपको ऐसा लगेगा कि जब भी आप उनसे बात करोगे उनका फ़िज़िकल लव की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, रादर देन कि एक जो होता है ना आपको प्योर लव फील हो, वो वाली फीलिंग आपको लैक लगेगी। ऐसा नहीं है कि कमी होगी ही होगी, पर उनका फ़िज़िकल लव की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान होगा। ठीक है, साथ ही एक और चीज़ जो आपको उनके बिहेवियर में दिखेगी जब भी आप उनसे मिलेंगे, आप नोटिस करना कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो हर एंगल में बता रही हूँ आपको क्या क्या एडिक्शन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, और मे बी गैम्बलिंग गेमिंग वगैरह इन सब चीज़ों में भी उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ये सब करना, और क्लब वगैरह जाना शायद उनको पसंद हो, डिस्को पार्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना समाज के हिसाब से, कोई ना कोई उनमें ये आपको बुराई दिखेगी। ठीक है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपके घर का माहौल ऐसा है दैन यस इट्स फाइन, बट ये एक चीज़ उनमें ज़रूर होगी, ये भी एक उनका एक गुण लिख लीजिए आप, गुण व्हाटएवर। ओके, इसके अलावा जो क्या पॉसिबिलिटी है, अब एक होता है कि नेगेटिव थिंकिंग भी होती है कुछ लोगों की। ठीक है, या आपको बहुत आलसी से लगेंगे कई बार कि ये तो बहुत ही आलसी मतलब इंसान है, लड़का लड़की जो भी है, इस तरह की भी उनमें ना एक मतलब कि आपको वाइब फील होगी। जैसे मान लो आप बात करना चाह रहे हो, फ़ोन है, अच्छा ठीक है मुझे सोना है, थक गया, थक गई। ठीक है, वो चीज़ें हैं, मतलब एक कभी कभी लगेगा कि नहीं ये बात ही नहीं करना चाह रहा, इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बट जहाँ पे फिज़िकल लव की बात आएगी तो ये बहुत आगे रहेंगे इन चीज़ों में। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और एक कंट्रोलिंग पावर भी उनका नेचर होगा, जैसे मैंने कहा ना कि वो चाहेंगे प्रायोरिटी दो आप उन्हें, वो चाहेंगे कि
कंट्रोल रहे उनका आप पर, ये वाली चीज़ मतलब कि उनके नेचर में आपको जो है दिखाई देगी। ओके। और यस, तो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में देखो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। थोड़े से अब्यूज़िव नेचर भी शायद किसी किसी के पार्टनर का हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट गाइडेंस दूँगी। देखो, अगर आप ड्रिंक करते हो, आपकी फैमिली में चलता है, उनका चल रहा है, देन कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्मोकिंग है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको क्लब जाना पसंद है, वो भी जा रहे हैं या जा रही हैं, देन इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, ठीक है। ये तो आपका दोनों का सेम हो गया। लेकिन जहाँ पर बात आ रही है एब्यूसिव नेचर की, ठीक है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ना ध्यान देकर जो है आप करना, जल्दबाजी नहीं करना इस मैटर में। अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो सह लूँगा या सह लूँगी, अगर ये मुझे थोड़ा कुछ मान लो कभी बोल भी दिया, कंट्रोल करने की कोशिश भी की, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट प्यार तो करता है ना इंसान। अगर ये थिंकिंग है आपके दिमाग में, देन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट यस, ये उनका कैरेक्टर हो सकता है कि नेगेटिव भी चीज़ें कुछ आपको उनके अंदर दिखेंगी, ठीक है। पैसा है उनके पास, यस, एक पॉजिटिव चीज़ है। एजुकेशन भी अच्छी होगी, वो भी सही है। पर्सनैलिटी भी अच्छी है, बट एक स्टक है, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी जो है उनकी आपको दिखेगी, और उसका रीज़न ये एडिक्शंस ही होंगे। जैसे मान लो आप बात कर रहे हो, क्योंकि अगर मान लो किसी को गैम्बलिंग की आदत है, कुछ है, तो या कोई क्लब विलब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज़ें भी घूमती रहेंगी। एक जो होता है ना एक शांत दिमाग, वो शांत दिमाग शायद आपको रेयरली उनका दिखे। ओके। कभी कभी तो आपको लगेगा बहुत ही शांत हो रहे हैं, मतलब इनसे अच्छा तो लाइक कोई नहीं है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग आपको जो है उनका नेचर दिखेगा। अब आपके लिए देखते हैं किस प्लैनेट का उन पे असर बहुत ज़्यादा होगा। मार्स एंड वीनस यस यस, वीनस की तो है, मैंने कहा ना आपसे, वो दिखने में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो गई। लड़का हो, अगर लड़के के लिए आप देख रहे हो, लड़की हो तो ऑफ कोर्स हैंडसम होंगे, स्मार्ट होंगे। लड़की होगी तो ब्यूटीफुल होगी, सक्सेस भी होंगे, बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हैं, पैसा है, और लस्ट ऑफ कोर्स फिज़िकल लव तो आ ही गया जब वीनस की बात हो रही है। तो खूबसूरती भी है, फिज़िकल लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें होंगी आपके पार्टनर में, रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर। ओके। इसके अलावा फिज़िकल एनर्जी है, यस, स्ट्रेंथ है, और फाइटिंग स्पिरिट भी है उनके, एनर्जेटिक बहुत होंगे, पैशनेट भी वो है जो है काफ़ी होंगे ही आपके पार्टनर। ओके। तो ये दो प्लैनेट्स की खूबियाँ दिखेंगी। प्रॉपर्टी आ गई, लग्जरी आ गई आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होंगे। इनफैक्ट आप खुद मार्स वाले हो, ये चीज़ें आपके अंदर भी होंगी ही होंगी। ब्रेव हो आप। उनकी राशि क्या हो सकती है? ओके, एक तो आप ही का राशि का आ गया कि एरीज के हो सकते हैं वो। ओके। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ये भी आपके लिए है, मतलब मेष राशि आप ही की हो सकती है, या वो होंगे आपके कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के, सीरियस होंगे, मैटेरियलिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, यस, ये उनकी पर्सनैलिटी है। ओके। नेक्स्ट है आपके लिए पाइसेस, मीन राशि। तो आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे या होंगी, उनकी ये राशि तीन में से कोई एक राशि होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके। कौन सी है दोबारा बता दूँ? मेष, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, ठीक है। ये उनका सन साइन भी हो सकता है या मून साइन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी होने के चांसेस हैं। तो मार्स और वीनस की हो गई। अब देखते हैं कि उनका कौन सा हाउस, उनकी जन्म पत्री के किस हाउस का कुंडली जो भी उनकी होगी, हॉरोस्कोप बनेगा, किस हाउस का उनकी लाइफ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा, वो है थर्ड हाउस। ओके। यस, उनके अंदर ब्रेवरी, करेज बहुत ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि वो कुछ एब्रॉड से भी उनका रिलेशन हो, एब्रॉड जाना आना उनका जो है चलता रहता हो काम के सिलसिले में, एक ये भी है। स्ट्रेंथ होगी, और उन्होंने बहुत कुछ अपनी मेहनत से जो है अचीव भी करा होगा, ये भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। और उनका सेवंथ हाउस, ओके, सेवंथ हाउस का भी इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होगा। सेवंथ हाउस है आपके लिए रोमांस का, बिजनेस का, फैमिली का। तो यस, इन दो में आप
आपको मतलब कि इन 2 हाउस का इफ़ेक्ट मतलब फैमिली बनाने पे भी यकीन रखेंगे, ऐसा नहीं है, फैमिली की केयर करेंगे, हर चीज़ होगी, बट जो एब्यूसिव बिहेवियर है बस वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि कंट्रोलिंग पावर उनकी ज़्यादा होगी। बट आप भी मेष राशि वाले हो, कम तो आप भी नहीं होंगे, ठीक है, आपका भी कहीं ना कहीं ये होगा कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आपके रिगार्डिंग ही बताऊं तो यस, ये आपका भी होगा, क्योंकि मार्स आ गया तो दोनों आप सेम ही मतलब कि एनर्जीज़ को लेकर राम मिलाई जोड़ी समझ लीजिए आप यहाँ पर, कि ऐसा कुछ आप दोनों के साथ होगा। और उनका जो मतलब कि जन्म पत्री के सबसे पावरफुल हाउस कहूँ तो 3rd हाउस एंड 7th हाउस होंगे, जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स वगैरह को लेकर आएंगे। 7th हाउस से वैसे भी डायरेक्टली आपका जो जन्म पत्री का केंद्र हो गया ना, केंद्र के घर हो गए, उन पर डायरेक्ट दृष्टि समझ लीजिए, सारे पे इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं, यहाँ पर राशि का हो गया, प्लैनेट का हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइमिंग, कि आपका आपके पार्टनर से, होने वाले पार्टनर से पहली मुलाकात कब होगी। मैं यहाँ आपके लिए निकालूंगी 3 कार्ड्स, 3 में से कोई भी जो है टाइमिंग हो सकती है जब आपके पार्टनर से आपका मिलना होगा। देखो इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं कि डिवाइन आपको आपके पार्टनर से, होने वाले पार्टनर से कब मिलवाएंगे, लाइफ पार्टनर से। प्लीज़ बताइए मेष राशि वाले जितने भी मेरे अनमैरिड यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं कि उनकी मुलाकात कब होगी अपने लाइफ पार्टनर से, तो प्लीज़ बताइए कब तक उनका मिलना होगा अपने लाइफ पार्टनर से। दिस इज़ योर कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ आपके लिए, इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून और न्यू मून। ओके, जब पूर्णिमा होगी या तो फुल मून वाले दिन आपकी उनसे पहली बार मुलाकात होगी, या फिर न्यू मून। न्यू मून मतलब अमावस्या, ओके, और मे बी रात को, ठीक है। मतलब हो सकता है मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हो या किसी शादी ब्याह में गए, वहाँ पर आपकी उनसे पहली मुलाकात हो गई। शादियाँ तो रात में ही होती हैं ना ज़्यादातर, ठीक है। तो रात के टाइम पर आपकी मुलाकात होगी अपने पार्टनर से, ओके। जुलाई, मंथ जुलाई का रह सकता है, जो कि शायद आपको अभी बहुत दूर लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपका सितंबर चल रहा है और विदिन 6 मंथ्स, ओके। तो मतलब 6 महीने के अंदर और मे बी जुलाई तक मैक्सिमम आप में से मोस्टली लोगों का जो है अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से मिलना हो जाएगा। हो सकता है किसी के लिए विदिन 6 मंथ ही मिलना हो जाए, मतलब आपका मार्च अप्रैल तक जो है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ जाएंगे। और अगर डिले हुआ तो मैक्सिमम जो है जुलाई तक आपकी मुलाकात अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से हो जाएगी, ठीक है। और रात का समय रहेगा या फुल मून होगा। मान लीजिए जिस दिन वो आपको पहली बार देखने आ रहे हैं, अरेंज मैरिज के थ्रू अगर बात हो रही है, तो उस दिन या तो पूर्णिमा होगी या अमावस्या। कुछ लोग अमावस्या पे नहीं भी देखते हैं, तो पूर्णिमा के चांसेस ज़्यादा हैं। और रात का टाइम रह सकता है जब आपकी उनसे पहली बार मुलाकात होगी। अब देखो रात के टाइम में क्या है, चलो एक तो मैंने शादी का सिनेरियो आपको बता दिया, दूसरा क्लब, अगर आप भी जाते हो तो हो सकता है वहाँ कहीं किसी भी तरह के, देखो पॉजिटिव क्लब्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रिंक शराब ये सब वाले गंदे क्लब्स ही होते हैं, डिस्क वगैरह, तो कुछ अच्छे भी क्लब्स होते हैं। अगर आप जॉब करते हो, किसी भी प्रकार से हो गया मिलना, मतलब ये तो यूनिवर्स का है काम, ठीक है। या मान लीजिए अगर आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट पे बनाया है, कोई भी आईडी वगैरह अपनी शादी के लिए बनाई है अगर आपने, तो हो सकता है जब वो आपको मतलब कि भेजें, रिश्ता भेजें या आप उन्हें भेजो, तब वो इन तीनों में से कोई टाइमिंग हो सकती है। बट यस, जुलाई तक आप में से मैक्सिमम लोगों की शादी की बात हो जाएगी और आपकी जो है मतलब कि जर्नी, न्यू जर्नी कहूँ तो आपकी लाइफ की स्टार्ट हो जाएगी। बट यस, मैरिज है, बहुत सोच समझ कर जो है डिसीजन लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।